सबको हैप्पी साबत। यीशु से ईश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम इस ठंड के समय में भी सुरक्षित हैं और उनकी स्तुति महिमा के लिए यहाँ उनके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ मिसेस बिनोनी को सॉन्ग सर्विस में अगुवाई करने के लिए और आप सबों को भी साथ देने के लिए। आइए हम इस सभा को आगे बढ़ाएंगे, शुरू करेंगे और गाना गाएंगे हिंदी से 74 नया गीत किताब में है और खुलना हो जाएगा तो खड़े हो जाएंगे। परम पिता के हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। पूरब से पश्चिम देते नहीं दूर, होते नहीं हमारे गुनाह किए दूर। परम पिता की हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मोती के चाटन की जय ललकारो। परम पिता के हम स्तुति गावे, वही है जो बचाता हमें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने हमें सुरक्षित रखा है और हर एक रोग बीमारी से बचाते हुए लाए हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं, अभी हम सबत की शुरुआत में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, सभी के साथ रहिए, सभी की आप सुधि लीजिए और हमारे
हमारे आसपास में अगर कोई दुख तकलीफ़ में है, बीमार में है, तो पिता उनकी भी आप सुधि लीजिए और उन्हें भी आप चंगा कीजिए। इस वक्त हमारे साथ रहिए और आज के दिन जहाँ कहीं भी आपके नाम से एक दो इकट्ठे होके आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आप उन्हें भी आशीष दीजिए और आज के दिन उनके साथ रहिए, हमारे बीच में भी उपस्थित रहिए। अभी जो कुछ भी हम वचन मैं पेश करूँगी पिता, उसमें भी मेरे साथ रहिए और जो कुछ भी मैं बोलूँ सब कुछ आपकी ओर से हो सके। और क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी विनती मैं यीशु के नाम मांगती हूँ, दया करके स्वर्ग में सुन के ग्रहण कीजिए, आमीन। हम लोग को डर कब कब लगता है, जब हम ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं और डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है, ईश्वर पिता का वचन हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। लेकिन फिर भी हम डरते रहते हैं और हर एक चीज़ से हम डरते हैं और उन पर भरोसा नहीं करते हैं और हर समय किसी ना किसी चीज़ से हमारे अंदर डर रहता है। तो आइए मेरे साथ खोलिए ये यशायाह, हम लोग ये बात को सब कोई जानते हैं। 40:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो इस साल जब हम लोग ये दार्जिलिंग गए थे 2 तारीख को, तो हम लोग का गाड़ी इतना मैंने ये हो गया था कि गाड़ी हम लोग को ऊपर टानने ही नहीं सक रहा था ज़्यादा आदमी हो गए थे। तो उस समय ऐसा हुआ कि गाड़ी ऊपर नहीं जाके इधर पीछे चला जा रहा है। तो उस समय मैं तो बहुत डर लगा मुझको, अब क्या होगा, क्योंकि पीछे भी गाड़ी है, अगर उधर धक्का लगेगा तो धक्का लगते जाएगा नीचे और रास्ता तो आप लोग जानते हैं कैसा है, थोड़ा सा इधर उधर होने से सीधा नीचे और बचने का कोई उम्मीद नहीं है। तो 2 बार ऐसा हुआ क्योंकि लोड ज़्यादा हो गया था तो हम लोग को ऊपर जाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो ड्राइवर था वो भी नया था, पहाड़ में कभी भी गाड़ी नहीं चलाया था वो, तो इतना डर लग रहा था मुझको, अब कैसे क्या होगा बोल के।
तो ड्राइवर बोला कि मत डरिए, आप लोग उतर जाइए बोला। और उस समय क्या हुआ जानते हैं, गाड़ी का जो वो दरवाज़ा है ना वो भी नहीं खुल रहा था। हाँ, अब नहीं खुल रहा है, अब कैसे उतरेंगे। तो ये ड्राइवर का सामने बैठा था वो उतर गया, और हम लोग पीछे दरवाज़ा ही नहीं खुलता है। फिर वो उतर के खोला दरवाज़ा, बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खुला एक साइड का, तब हम लोग उतरे तब गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद फिर चढ़ गए। तो फिर थोड़ा दूर जाने के बाद फिर वैसा हो रहा है। तो मैं बोल रही हूँ अब नहीं जाएंगे हम लोग ऊपर, आप लोग यहीं से वापस चलिए। तो बोलता है कैसे जाएंगे वापस, यहाँ गाड़ी मोड़ने का भी जगह नहीं है। तो वैसे ही करते करते हम लोग पूरा ऊपर तक चले गए। हाँ, दार्जिलिंग पूरा पहुँच गए हम लोग ऊपर तक। उसके बाद आने समय रास्ता भूल गए, क्योंकि ड्राइवर नया, हम लोग भी नए गए हैं एक दो बार, लेकिन याद नहीं है किधर से जाना है क्या करना है। तो उसके बाद फिर पूछते पूछते गए, नीचे आ रहे हैं तो एक जगह रास्ता भूल के दूसरा होटल तरफ रास्ता चला गया, उधर गाड़ी घुसा दिया। तो फिर अब उधर घुमाने के लिए भी जगह नहीं है। तो बोल रहे हैं क्या करेंगे। तो बोले कि सब कोई उतर जाओ नीचे, क्योंकि अभी गाड़ी पूरा भारी है, तो छोटा जगह है कैसे मोड़ूंगा मैं। तो सब कोई हम लोग उतरे। तो उसके बाद फिर गाड़ी वहाँ से बहुत मुश्किल से मोड़ा ड्राइवर, तब हम लोग वहाँ से वापस आए धीरे धीरे। तो रात का 10 बज गया था आते आते। ऐसा तो उस समय मुझको बहुत डर लगा था कि अब क्या होगा, हम लोग कैसे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस समय गाड़ी के अंदर से मैं तो मन मन में प्रार्थना कर रही हूँ कैसे होगा नहीं होगा बोल के क्योंकि इतना भारी मोटा मोटा भी आदमी थे हम लोग, और लोड वो ऊपर लेने नहीं सक रहा था। तो इसी तरह हमारे जीवन में कितना प्रकार का डर रहता है। कभी बीमार हो जाते हैं तो डरते हैं कि कैसे ठीक होंगे, क्या होगा बोल के। हर समय हम लोग डरते रहते हैं, लेकिन ईश्वर पिता पर हम लोग को भरोसा रखना चाहिए कि वो हमें हर एक मुसीबत से बचाएगा। आइए हम यहोशू के किताब में देखेंगे। यहाँ पर यहोशू को भी ईश्वर पिता बोलते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। यहाँ 5 से हम पढ़ेंगे, 1 का 5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूँगा और ना तुझको छोड़ूँगा। देखिए यहाँ पर यहोशू को ईश्वर पिता कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना धोखा दूंगा। तो हमारे साथ भी रहते हैं और हमें भी हर समय हमारी देखभाल करते हैं, हर एक खतरों से बचा के रखते हैं। फिर भी हम डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं कि क्या करें। इसी तरह मत्ती के किताब में हम देखते हैं बाइबल में कितना जगह वैसा कहता है कि मत डरो, मैं तेरे संग हूँ। हम मत्ती 10 उसका 28 में यहाँ पर भी कहता है कि जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मैं जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डरते हैं, लेकिन
आदमी लोग से भी डरते हैं और कोई भी मुसीबत आ जाता है तो हम लोग डरते रहते हैं। हमारा विश्वास और भरोसा उस समय कमज़ोर हो जाता है, हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम लोग को डर लगने लगता है। इसी तरह ये जब पतरस पानी में चल रहा था उस समय वो भी डर गया था। हाँ, और यीशु मसीह उसे हाथ बढ़ा के थाम लेता है। मत्ती 14 का 28 में हम पाते हैं इस बात को। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। हम लोग भी ऐसे डर जाते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ बोल के प्रार्थना करते हैं। उस समय पतरस भी ऐसे डर गया। तब यीशु मसीह कहता है यहाँ, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। हवा का वजह से वो डर गया था और यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ के थाम लिया। हमारे साथ भी ईश्वर रहते हैं, हर समय हमें कहते हैं कि मत डरो, साथ में हूँ, लेकिन हम उन पे विश्वास नहीं करके डरते रहते हैं। हाँ, वैसे उत्पत्ति में आदम भी डर गया था जब वो गलती करता है और छुप जाता है बागान में, और परमेश्वर पिता उसे ढूंढते हैं तो उस समय डर के वो छुप जाए रहता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे डर भय है और हम हर चीज़ से डरते रहते हैं। कोई भी दुर्घटना हो गया, बीमार हो गए, कुछ भी हो गए तो डरते रहते हैं क्या होगा नहीं होगा बोल के, और हम ईश्वर पर भी भरोसा नहीं रखते हैं। आइए और एक पद हम देखेंगे जो मिलता है पहला पतरस 3 का 14। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और न घबराओ। यहाँ पर भी डर के विषय में कहता है, दुख अगर हम धर्म के कारण दुख भी उठाते हैं तो धन्य है, पर हम लोगों से डरते हैं कि कोई हमें कुछ बोलेगा, क्या करेगा, वैसा वाला हम डरते रहते हैं। इसी तरह ये दूसरा तिमोथी को भी हम देखेंगे। उसका 4
1 का 7 यहाँ पर भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसीलिए हम 7 को ही पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा जो हमारे संग संग रहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं, फिर भी हम पवित्र आत्मा के बात को शायद हम नहीं सुन पाते हैं और डरते और घबराते रहते हैं। लेकिन ईश्वर पिता हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और हर एक खतरों से हमें बचाए रखते हैं, हमें बचाते हैं। इसके लिए ईश्वर पिता को धन्यवाद हो। और इस वचन में आशीष हो। नहीं बोल के मैं अंत करूँगी। हम नया गीत किताब से गाएंगे 7 नंबर का गाना, जब इस्राएल निकला मिस्र से। खुलना हो जाएगा तो सब खड़े हो जाएंगे। अब इस्राएल निकला मिस्र से, समुद्र सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। तो उसकी आज्ञा से आगे चल, जो दुख सागर सामने हो, आगे चल तो ईश्वर हटावेगा उस घोर समुद्र को। समुद्र पाप के सामने आ व्याकुल